नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक टेस्ट सीरीज लेकर, जो अभी तक हमने संविधान में पढ़ा है उसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमने क्या क्या सीखा है वो बारी बारी से हम प्रैक्टिस सेट लगाते जाएंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं। और जो मैं प्रश्न आपके लिए प्रश्न उत्तर जो लेकर आया हूँ वो आप खुद ही महसूस करेंगे कि परीक्षाओं में कई बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्न यहाँ से सही किए हैं, है ना। ए बी सी जो भी आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर डाल के और उसका ये आंसर है उतना लिखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो मैं देखूंगा कि आप मेरी वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं और कितने प्रैक्टिस आप कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ स्क्रीन पर, और प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रथम, अंतिम, गवर्नर और गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और अक्सर ये लोगों को याद भी नहीं हो पाते हैं कि कौन सा पहला था कौन सा बाद का था। लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई शंका नहीं रहेगी। चौथे और पाँचवें नंबर की वीडियो है, उसे आप देखेंगे। मैंने 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाई है। उसमें एक ट्रिक के माध्यम से मैंने सभी गवर्नर जनरल और गवर्नर जो हुआ करते थे वो प्रथम और अंतिम, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया है। तो क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसका सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इनको आप देखेंगे 1773 का एक एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उस एक्ट के माध्यम से इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अभी मैंने वैसे पिछले प्रश्न में आपको बता दिया, इसलिए आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा ये बताना। वैसे ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। पहले तो पूछता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर पूछेगा किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर एक्ट है ऑप्शन ए, आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और अब देखेंगे आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आप देखेंगे 1774 का एक्ट, इसमें कोई एक्ट नहीं आया था। 1784 का एक्ट, ये वाला 1784 का एक्ट जो था, ये आप एक एक्ट इसमें आया था, इसकी हम आगे प्रश्न में बात करेंगे। और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये भी एक्ट आया था। लेकिन गवर्नर जनरल जो नियुक्त हुए थे वो ऑप्शन ए है 1773। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है आपका कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। उच्चतम न्यायालय, देखिए अंग्रेजों का जो शासन था तो वहाँ कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस समय उच्चतम न्यायालय हमारा दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने अपने एक्ट के माध्यम से एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। तो वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। एक तो किस एक्ट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी ये पूछता है, या फिर ये पूछता है कब हुई थी। तो यहाँ पर 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और यदि ये पूछता है कि किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो यहाँ पर फिर ऑप्शन आपका ए सही होगा, किस एक्ट के माध्यम से। तो किस एक्ट के माध्यम से की गई थी, कौन सा एक्ट आया था वो, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था, जिसके माध्यम से 1774 में आप कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1937 का ये जो ऑप्शन है, इस 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1937 में हुई थी भारतीय संघीय न्यायालय। तो ये चलिए यहाँ पर पूछा गया कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो वो ऑप्शन
बी होगा 1774। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। देखिए पहले प्रश्न पूछा था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर। भाई गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर भी तो हुआ करता था बंगाल का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी आप देखेंगे लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव भी हुआ करता था उस समय, और 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इन युद्धों को इसी व्यक्ति ने जीता था, और इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रश्न है, 1773 के एक्ट को पारित करने वाला प्रधानमंत्री कौन था। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 1773 का एक्ट पारित हुआ इंग्लैंड में, तो वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था जिसके समय में ये एक्ट पारित हुआ था। तो वो प्रधानमंत्री था यहाँ पर ऑप्शन ए विलियम पिट, ऑप्शन बी विलियम जॉन्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, और ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थ। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थ को। ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे 1773 में, और इन्हीं के समय में एक गोपनीय समिति की स्थापना हुई थी। वो 1773 में ही हुई थी गोपनीय समिति की स्थापना, और उसी समय एक एक्ट पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, वो इन्हीं के समय हुआ था, ये प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट, तो ऑप्शन ए 1774, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1773, और ऑप्शन डी 1813। तो आपने देखा 1774 में तो कोई एक्ट आया नहीं था, ये मैंने आपको बताया, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। और ये इसका नाम पिट्स क्यों रखा गया कि 1784 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था विलियम पिट। उनका नाम क्या था, विलियम पिट। तो विलियम पिट उनका नाम था, विलियम पिट, विलियम पिट उनका नाम था। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रख दिया पिट्स इंडिया एक्ट। भारत के लिए बना हुआ था ये कानून। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, हमने पिछले प्रश्न में देखा 1774 में हुई थी, और किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो वो भी हमने बताया आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई थी। लेकिन अब पूछ रहा है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर मॉरिस गुएयर, ऑप्शन बी आप देखेंगे एलिजा इम्पे, और ऑप्शन सी फातिमा बीबी, और डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन बी एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इस न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई, तो 1773 के एक्ट के माध्यम से। और कब हुई, 1774 में हुई थी। कहाँ हुई, कलकत्ता में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और अब आता है मॉरिस गुएयर, यहाँ पर नाम लिखा हुआ तो इनकी बात करेंगे। मॉरिस गुएयर जो थे, तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गुएयर। भारत में संघीय न्यायालय भी तो बना था 1935 के अधिनियम के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम जो आया था 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो फातिमा बीबी हैं, ये भी भारत की न्यायाधीश रह चुकी हैं। 1989 के आसपास, 1989 में ये भारत की न्यायाधीश रह चुकी हैं, और लगभग 1992-93 तक ये रही थी। तो ये था। चलिए तो सही ऑप्शन इसका होगा बी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रश्न है, प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, और इसमें दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला तो ये है प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला, तो देखिए लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ए में दे रहा है, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, और ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो ये जो शक्तियां जो दी गई थी वो एक ही व्यक्ति था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई थी। और दूसरा मैंने आपको एक वीडियो में कराया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके माध्यम से एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई थी। वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा।
तो वो 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद थी वो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए उस परिषद की स्थापना की गई थी। तो उस परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार इन्हें दिया गया था। कार्यकारी जो परिषद थी उसके यदि वो अपना निर्णय देती है तो पहले वो गवर्नर जनरल को मानना होता था, लेकिन इनको ये शक्ति दी गई कि यदि वो उनके निर्णय को रद्द करना चाहें तो अपने निर्णय को लागू करना चाहें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कर सकते हैं। पहली शक्ति ये थी। और दूसरी इन्हें प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई थी। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अगला, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं? देखिए क्या क्वेश्चन है और कई बार आया है परीक्षा में। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक यानी सेनापति। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव को, ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन को। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की जो पदवी दी गई थी, ऑप्शन बी इसमें सही जवाब होगा आपका, लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इसलिए कहा गया था कि 1757 के युद्ध में विजय हासिल की और 1764 का बक्सर का युद्ध भी जीत लिया। तो इसलिए इसे अंग्रेजों ने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक का खिताब दे दिया। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई? अभी यदि आपने गौर से देखा होगा तो मैंने पिछले जो प्रश्न हुए उसमें बता दिया है कि एक कार्यकारी परिषद की, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम से हुई थी मैंने अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन ए 1773 का अधिनियम, ऑप्शन बी आप देखेंगे 1774 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का अधिनियम और ऑप्शन डी 1784 का अधिनियम। तो वैसे यदि आपने देखा होगा गौर से, यदि आप मेरे सेट को देख रहे होंगे, इस प्रैक्टिस सेट को, तो मैंने आपको वैसे चलते चलते बता दिया है। इस यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई? तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी जिसमें 4 सदस्य थे और वो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए की गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और फिर जवाब दीजिए प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, अभी तक मैं आपको क्लास करा रहा था, अब तक ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये प्रैक्टिस सेट आपका कैसा है, कैसा रहा प्रैक्टिस सेट। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले सेट के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। प्रैक्टिस लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले टॉपिक के साथ फिर प्रैक्टिस सेट से मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं। नमस्कार।